So hello everyone, welcome back to the vlog. So guys, in this video I'm gonna share my pre-boards 1 result. And guys, so this results was very unexpected and मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने उम्मीद की थी उससे तो मतलब almost like nice, like not so much bad, not so much good. एंड मैं आपको पहले 80 में से मार्क्स बताने वाली हूँ एंड उसके बाद 100 में हम ये अज्यूम करेंगे कि मुझे प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 मिले, ठीक है, लाइक जो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स। ऑल्सो हैव द कॉपी इन विच मैंने लिखा है कि मेरे किस में कौन कितने मार्क्स आए हैं एंड ऑल्सो आई एम गोना टेल यू माई फॉल्ट्स। सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद IT ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है IT एंड आई गॉट 42 आउट ऑफ 50। सो इसमें मेरे 8 मार्क्स कट गए थे, मतलब एक तो मैंने लॉन्ग छोड़ दिया था 5 नंबर का और फिर उसके बाद 3 मार्क्स मेरे कहीं डिडक्ट हो गए हैं एंड आई हैव टू इम्प्रूव मच इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज अगर बाय चांस किसी और सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो IT मुझे बचा लेगा। एंड प्री बोर्ड सेकेंड भी मेरे 18th ऑफ दिसंबर से होने वाले हैं, सो उसकी भी प्रिपरेशन इज़ जस्ट गोइंग ऑन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट and that is SST. So in SST I got 67 एंड मेरा 2 मैप में गलत हो गया था वरना मेरे 69 आ जाते एंड उसके बाद 1-2 MCQ गलत हो गए थे मेरे, सो मीन 72 एंड और हर जगह तो 0.5 डिडक्ट किया है मैम ने, ठीक है। तो मेरे ना आप लोगों को बताती हूँ मैं। सो आई गॉट 16 in history, I got 16 in geography, 17 in civics and 16 in economics. सो मेरे 1 MCQ इन इकोनॉमिक्स एंड 1 MCQ इन जोग्राफी डिडक्ट हो गए थे। एंड बाय द वे मेरा हिस्ट्री में मैप गलत हुआ था, दो मैप मेरा गलत हो गया था, सो इस वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए। एंड उसके बाद लेट्स कम ऑन टू इंग्लिश। सो इन इंग्लिश आई गॉट 63 आउट ऑफ 80 एंड अगर SST की बात करें तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मेरे आएंगे 87 आउट ऑफ 100 एंड इन इन IT आई हैव गॉट 92 आउट ऑफ 100, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे इसी सब्जेक्ट में आए लिटरली। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो अब बात करते हैं किसकी, हाँ इंग्लिश की मैं बता रही थी। तो इंग्लिश में आई हैव गॉट 63 आउट ऑफ 80 एंड या दिस इज़ लिटरली वेरी अनएक्सपेक्टेड क्योंकि मुझे लगा था मेरे 65 प्लस आएंगे और मेरी बहुत सिली जगह मिस्टेक हुई है। फर्स्ट इज़ लाइक ग्रामर में मेरे 10 में से 7 आए हैं, 3 मेरे रॉन्ग हो गए हैं। मैंने 12 के 12 अटैम्प्ट किए थे, सारे क्वेश्चन किए थे बट उसमें से मेरे गलत हो गए। एंड उसके बाद लेट मी जस्ट टेल यू, और मेरे मैप बता रही हूँ, लेटर में मेरे आए हैं 3 आउट ऑफ 5 लिटरली। 2 पता नहीं उन्होंने, मैंने एक जगह लाइन नहीं छोड़ी थी, बस एक गैप करना था, उसके 1 नंबर उड़ा दिए सीधा, और 1 मार्क्स पता नहीं किस लिए उड़ा दिए, इवन आई डोंट नो। एंड अनसीन पैसेज में मुझे 10 में से 8 मिले दोनों पैराग्राफ में। एंड लॉन्ग में आई गॉट 6 में से 5 मार्क्स। 1 मार्क्स पता नहीं क्यों ही काट रही हैं वो, बात जानबूझ के पता नहीं क्यों ही काट रही है, हिंदी के मार्क्स जो कि सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। मुझे लगा था मेरे आएंगे 70 बट मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे 60 आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बता रही हूँ। मेरा जो ग्रामर पोर्शन है उसमें मेरी नैया डूब गई लिटरली। मतलब मैं अलंकार पढ़ के नहीं गई थी और अलंकार मेरे 4 आउट ऑफ 4 आए। मैं वाच पढ़ के गई थी, वाक्य भी पढ़ के गई थी और इसमें मेरे 4 में से 3-2 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे बन रहे हैं 60 आउट ऑफ 80 एंड इंग्लिश में अगर हम लोग करें तो वो हो जाएगा 83 एंड इसमें हो जाएगा हमारे 80 आउट ऑफ 100 और उसमें 83 आउट ऑफ। अब वो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो मेरे 2 सबसे बेकार सब्जेक्ट गए हैं वो है पहला साइंस एंड सेकेंड इज मैथ्स। मतलब मैथ्स में तो दिस टाइम आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बट अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिस मेरे मार्क्स नहीं आए हैं और मेरे मार्क्स कटे भी बहुत सिली चीज़ों पे है, तो मैं बाद में बताऊंगी कि किस में मेरे मार्क्स कट गए एंड मेरे कितने आ जाते अगर मैंने वो मिस्टेक्स नहीं की होती तो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद फिज़िक्स। इन फिज़िक्स में मेरे आए हैं 18 आउट ऑफ 25
एंड जो मेरे 7 मार्क्स हैं ना वो कहाँ कट गए। पहला तो मेरा MCQ मेरे सारे सही थे, एंड शॉर्ट में इन्होंने मुझे 3 में से 2 दिया है, 1 मार्क्स काट लिया। उसके बाद लॉन्ग में आई गॉट ओनली 2, लिटरली मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मुझे उन्होंने सिर्फ 2 दिए। और 3 नंबर पता नहीं, शायद से मे बी स्टेप मार्किंग, क्योंकि वो न्यूमेरिकल था तो मे बी उस वजह से मेरे डिडक्ट हो गए होंगे। एंड उसके बाद वेरी शॉर्ट में उन्होंने मुझे 2 में से 1 दिया है। देयर वॉज बेसिकली उसमें आइस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका फंक्शन पूछा था, मैंने सब लिखा था। मे बी उनको कुछ लग रहा होगा कि गलत था या फिर कम लिखा था मैटर, तो मे बी उस वजह से उन्होंने ट्रिक कर लिया। एंड बायो में आई गॉट 21 आउट ऑफ 30, 21 या मेरे 9 मार्क्स मुझे पता है कहाँ कट गए। मेरा जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है उसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया था। कौन सा डायग्राम था, हाँ सॉरी, वो क्रॉसिंग वाला था। उसमें आई गॉट कन्फ्यूज़ कि 12 सीट्स को कैसे डिवाइड करना है, तो मैं उस चीज़ में कंफ्यूज हो गई थी। एंड एक फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन था, उसमें मेरा डिटेक्ट उन्होंने मुझे मेरे नंबर काट लिए। एंड एक MCQ भी मेरा रॉन्ग था। एंड लॉन्ग में तो मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिला। टू दी केमिस्ट्री, दिस टाइम केमिस्ट्री, लिटरली केमिस्ट्री मेरी नैया डूब गई, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स मिले 25 में से। 10 मार्क्स मेरे लॉन्ग में उड़ गए, शॉर्ट में उड़ गए, MCQ में 2-3 मार्क्स उड़ गए। यस, मैं इतनी खुश नहीं हूँ, बट लग रहा होगा तुम लोगों को कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स इतने कम है और पिछली बार मेरे 22 आए थे और फिज़िक्स में भी 22 आए थे। बायो मैंने इम्प्रूव किया तो मेरे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स चले गए। बायो में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पर और हेरिडिटी वाले चैप्टर पर। ये 2 चैप्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरी नैया डूब गई, 9 नंबर चले गए मेरे। और उसके बाद फिज़िक्स में मुझे ध्यान देना है वो ह्यूमन आई वाले चैप्टर पर। एंड केमिस्ट्री में तो मुझे सब कुछ ही रिवाइज करना पड़ेगा पहले से, क्योंकि मैं बार बार केमिकल रिएक्शंस भूल जाती हूँ। आई गॉट 51 आउट ऑफ 80। ओके, सो अगर साइंस में देखा जाए तो आई गॉट 74 आउट ऑफ 100। एंड अगर इसमें देखा जाए मैथ्स में तो आई गॉट 71 आउट ऑफ 100। या आई नो दिस इज़ वेरी वेरी लेस, बट अभी पिछली बार से बहुत इम्प्रूव हुआ है मेरा, तो इस वजह से मैं प्री बोर्ड सेकेंड तक और इम्प्रूव करने वाली हूँ, सो दैट मे बी 65 या 60 तक तो मैं पहुँच। मेरे 3 चैप्टर्स के सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट्स हैं जिससे मैंने बहुत मिस्टेक्स की थी। पहला है स्टैटिस्टिक। या आई नो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, बट मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें आई हैव डन दैट, बट जो छोटे क्वेश्चंस होते थे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, उसमें ही मैंने सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। एंड उसमें मुझे लाइक 2 में से 1, 1.5 ऐसे मिले थे। एंड लॉन्ग में आई गॉट फुल। एंड केस स्टडी मेरी गलत हो गई थी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की, एंड मुझे वो सुधारना है। और BPT वाले थ्योरम में मैंने पूरी थ्योरम सही लिखी थी, बस थोड़ा सा मैंने उसमें लाइक बहुत सारे कट मार्क्स लगा दिए थे, इस वजह से उन्होंने मेरे नंबर काट लिए। एंड स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। और रैशनलाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं लिखे, सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिखे थे, हैंस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस, बट उन्होंने नंबर काट। मतलब और मैं क्या लिखूँ उसमें, आई इवन डोंट नो। So anyways, but I want to just conclude here that this was all my marks, and from the earlier time means from half yearly, I have improved a lot. And yeah, I have improved a lot, and जितनी मेरी मिस्टेक्स थी वो भी मैंने आपको बता दिया। सो वॉट आर द थिंग्स यू शुड फॉलो इज़ दैट, कि मैंने क्या चीज़ फॉलो की थी मैं भी बता देती हूँ। मैंने ना सैम्पल पेपर ज़रूर से ज़रूर लगाया था, IT का नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि IT का सैम्पल पेपर लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स के तो सैम्पल पेपर लगाए थे, बट अब मैं नेक्स्ट टाइम से आई विल बी ऑल्सो डूइंग दैट, आई डू द सैम्पल पेपर ऑफ IT एज वेल, क्योंकि मेरे पास IT का सैम्पल पेपर नहीं है और हिंदी का भी सैम्पल पेपर नहीं है, तो मैंने हिंदी का भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया था। और या दैट्स वॉज ऑल। एंड गाइज आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड परसेंटेज की बात रहे तो वो आप लोग नीचे खुद ही कैलकुलेट कर दोगे। तो या गाइज, टिल देन बाय बाय, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड या बाय।